संजू भाई बिग बॉस नहीं देख रहे क्या? भाई मुझे क्या जरूरत है बिग बॉस देखने की, मेरा घर है तो सही। मतलब तेरे को लाइव बिग बॉस देखना हो ना, सुबह सुबह मेरे घर पे आ जियो। वहाँ पे क्या कलेश होता है जो हमारे यहाँ पे होता है। मम्मी मेरी पैंट नहीं मिल रही, जूते नहीं मिल रहे, कच्चे नहीं मिल रहे, मैं चाय नहीं बनाऊंगा, वहाँ पे हाथ नहीं छोड़ सकते। हमारी मम्मी हाथ पैर सब छोड़ रही है बच्चों में, सुबह सुबह लाते बजा रही है। और वहाँ पे ना गाने सुना के उठाते ना सुबह, हमारे यहाँ गाली सुना के उठाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी दूसरों की लाइफ और दूसरों के घर में इंटरफेयर करने का पूरा शौक है? अगर है तो यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज बिग बॉस के घर के अंदर। मीम्स का पिटारा हमने खोल लिया और हमें मिला बिग बॉस का घर, जिसके अंदर इस टाइम कंटेंट से ज्यादा सिर्फ फ्लेक्स चल रहा है। तो आइए चलते हैं पहली मीम की तरफ। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि 10-11 लोग क्या मैटर करते हैं, यहाँ क्या इक्वेशन बनती है। नहीं, ये सब पीनट्स हैं। ये हम सब लोग है ना मैम, पीनट्स हैं। बाहर हो सकता है शाहरुख खान आपको देख के इंस्पायर हो रहे तानिया मित्तल। भाई इस औरत को कोई समझाओ कि इतनी लंबी लंबी ना फेंके। यकीन करो, इसको देख के एलोन मस्क ने एंटी डिप्रेशन गोलियां खाना स्टार्ट कर दिया कि भाई 50,000 करोड़ की तो ऐसे मालिक है, 5-10 गार्ड नहीं, 150 गार्ड तो आगे पीछे फिरते रहते। इसको देख के बिल गेट्स ने फ्लेक्स में आके 4-5 गार्ड साथ रख के भाईजान टिकटॉक के बनाना स्टार्ट कर दिया। चाचा मामे आधे सिरा थे उड़ियानी में आप बड़े, पीछे गाना भी लगाता है। तो इसको कोई समझा? इतनी लंबी लंबी फेंकती है। और बिग बॉस ने पता नहीं क्या सोच के इसको इस घर में लाया। मुझे लगता है जितनी ये अमीरा ने बिग बॉस को पे करी है इस घर में रहने का भी। और हो सकता है कि कुछ अर्से बाद ये भी डिक्लेयर कर दे ये जो सा बिग बॉस का सेट था ये भी मेरी जगह पे बना हुआ था। इतनी लंबी लंबी फेंकती है। खैर भाई चलते हैं सेकंड मीम के ऊपर। तो हमारे घर में 2 किचन है। तो एक फ्लोर पे किचन जो है वो प्याज लहसुन तो आता ही नहीं, प्याज वाला है। एक किचन जो है वो बिना प्याज वाला है। हमारे यहाँ रोज भोग आरती होती है भगवान की। तो मम्मी तब तक खाना नहीं खाती जब तक भगवान का भोग नहीं लगता, रोज। और वो मैंडेटरी। अब जैसे मेरा बॉयफ्रेंड था बीच में, तो मैं रात को फोन पे बात कर रही हूँ सपोज 2-2:30 बजे तक, तो शी विल नॉट स्लीप। मतलब मना नहीं करती, वो कहती है रूम है, मेरा एक फ्लोर है, पर मैंडेटरी है कि मम्मा के पास आना है, आपको एक कहानी सुननी है और आपकी लास्ट जो होना चाहिए वो राम जी कहानी होनी चाहिए। गोट इट। सब चीजें तानिया जी आपकी सब चीजें मान ली। आपके घर में 2 किचन भी होंगे, होते हैं हर घर में, 2-2 हांडियां भी पकती होंगी, सब कुछ मान लिया। आप अलग रूम में भी रहते हो, सब कुछ होता होगा, आरती शारती जो चीजें सब कुछ होता होगा, सब चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये माँ बाप कहाँ पे आते हैं जो बेटियों को अलाउ कर रहे हैं? इधर बेटों को अलाउ नहीं कि अपने बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से सुकून से बात कर लो, उसके बाद मतलब कुछ भी। और आगे जो सुनने वाले हैं वो भी बेचारे सोचते होंगे कैसे लग रहे हैं, हम पागल हैं। भाई बिग बॉस में एक चीज तो है, तानिया मित्तल की एक चीज अच्छी है, इस टाइम हाईलाइट में बिग बॉस पे जो चल रहा है सिर्फ तानिया मित्तल ही चल रही है, और कोई नहीं, और कोई भी नहीं। एक और रिव्यू तुम्हें दिखाता हूँ। एक और बंदे ने जरा रिव्यू किया, उसने तानिया मित्तल को ना जरा अपने अंदाज में कुछ बयान किया। और जरा मैम पता है मैं बहुत ही अत्याचारी टाइप का बॉस हूँ, मैं तौलिया भी प्रेस करा दी थी। तानिया जी इसे अत्याचारी बॉस नहीं, इसे चूतियाप करना बोलते हैं। बिल्कुल। तानिया जी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं हाथ पैर सब जोड़ लूंगा, लेकिन फेंकना बंद करो यार। इतना तो शायद उर्वशी रौतेला ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं फेंका होगा जितना आपने 3-4 एपिसोड में ही फेंक दिया बिग बॉस में। लेकिन एक बात बोलूंगा कि आप मेरे से बहुत ज्यादा गरीब हैं। आप तौलिया प्रेस करके पहनती है, मैं अपनी चड्डी प्रेस करके पहनता हूँ। कंपनी जो इस समय 50,000 करोड़ की है। 50,000 करोड़ की कंपनी? 19.5 रुपए का मुंह लेके 50,000 करोड़ की कंपनी बनाने निकली हैं आप। तानिया जी आपसे एक और सवाल है कि तानिया मित्तल के मित्तल में कितने टी लगते हैं? 50,000 करोड़ की जीरो तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। तानिया जी के पास इतना पैसा है कि अंबानी जियो का सिम खुद लेके जाते हैं इनके घर में, इनके फोन में लगाने के लिए। मतलब जिस दिन मैं आ रही थी उसके 1 हफ्ते पहले भी मैं एक नई कंपनी बनाकर आई हूँ, इन्वेस्टमेंट करके आई हूँ। अब वो इंडिया की तो आधी इकोनॉमी ही तानिया जी ने संभाल रखी है भाई। तो मेरे अभी मौसी के बेटे की शादी थी, हल्दी मेहंदी सब घर के गार्डन में ही हो गई थी। 500, 1000, 2000 लोग आ सकते हैं। हाँ, मतलब 800 कैपेसिटी है। ईयरली पार्टी होती है हमारे यहाँ, जब पूरा शहर इन्वाइट होता है, तो घर पे ही होती है सब। 800 की कैपेसिटी के गार्डन में पूरा शहर पेल दिया भाई। होता होगा, हो सकता है इनके घर में ही पूरा शहर हो। ये जैसे एक कबर्ड है ना, इसमें लिफ्ट बनी हुई है, तो आप इसमें प्लेट लगा के गर्म करके इसमें रख दो, बटन दबा दो, तो उस फ्लोर के किचन में पहुंच जाता है खाना। मेरे तो बाथरूम में भी लिफ्ट लगी है भाई। एक बटन दबाता हूँ, लिफ्ट नीचे से ऊपर आती है, मुझे उठाती है, और 2 बॉडीगार्ड आते हैं, मुझे चड्डी पहना के चले जाते हैं। कुछ भी, लिटरली कुछ भी। क्या है ये औरत? कौन इतनी कौन फेंकता? इतनी लिटरली कोई नहीं फेंकता। जॉन भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस भाई, आई रिस्पेक्ट यू माय मैन, आई रिस्पेक्ट यू। सिर्फ तुम्हें हम पंप कहते थे, लेकिन तुमसे बड़े बड़े लोग आ गए हैं दुनिया के अंदर। खैर भाई चलते हैं नेक्स्ट मीम की तरफ। तो इसके लिए जगह है सोने के लिए घर में? बाथरूम साफ किया अभी? बाथरूम साफ है? तू अपनी जगह नया पॉट और नई सीट आई है। क्यों जीशान जी, आपको क्यों नहीं लगता सीट आई है। है मैं बाथरूम डिजर्व करती हूँ? आपको क्यों लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो?
नहीं मैं सीधी बात, नो बकवास। भाईजान जिशान कादरी जोन से है ना, ये कैरेक्टर लिटरली मैं इसे जब भी देखता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर के जितने भी फैन है, जिन लोगों ने देखी है, तो भाई लिटरली वाकई वही कैरेक्टर है, वही सेम चीज ना आपके दिमाग में। और बहुत बहुत बेहतरीन आदमी है, हाजिर दिमाग आदमी। देखो क्या बेहतरीन, उसने कहा आपको क्यों लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते बट आई रियली विश यार, मुझे एक मेरा दिल है फरहाना और बसीर की ना जोड़ी बननी चाहिए, कपल बनना चाहिए। और मैं देखना चाहता हूँ इनका बॉन्ड और इनकी लव स्टोरी ना बिग बॉस के घर के अंदर। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं कमेंट के अंदर जरूर बताएं। लेकिन भाई अब चलते हैं जरा वाकई एंटरटेनमेंट का जो पैकेज भेजा है बिग बॉस ने शहबाज की तरफ। वहाँ पे तुम इतनी बिजली हमारे घर में चलाओगे, हमें तो बिजली का बिल आ जाएगा। नहीं, मैं सोलर प्लेट लाऊंगी, तुम्हारा बिजली का बिल नहीं आएगा। गांव में सोलर प्लेट है, हमारे गांव वाले तो पागल हो जाएंगे। हम पूरे गांव में लगवा देंगे, हमारी कंपनी है सोलर। इनकी उसकी भी कंपनी है। एक मिनट ऐसे रेंगते हुए बिल्कुल सही रेंगते हुए जा। लोग मंदिरों में जाते हैं, मैं तानिया के पास जा रहा हूँ। ए भगवान, जहाँ तो इससे गरीब कर दे, जहाँ हमें अमीर कर दे। घर में बड़ी लिफ्टें लगी है ना, तो आप नॉर्मल कनेक्शन नहीं कर सकते, ट्रांसफार्मर चेंज हुए, फैक्ट्रियों पे पर लिफ्ट ट्रांसफार्मर देखने के लिए तो हम होटल में जाते हैं स्पेशल। और एक मिनट, ट्रांसफार्मर की भी फैक्ट्री मेरे दोस्त की है। बिग बॉस आपके आगे बेनती है, आपने मुझे ये जुकाम और इसकी दवाई भेजी है, जहर की भी भेजी। यार ये बंदा लिटरली बिग बॉस के अंदर इस टाइम जो एंटरटेनमेंट का पिटारा है ना, वो शहबाज के पास ही है। सिंपल सी बात भी बोलता है, इस अंदाज में बोलता है ना भाई, क्या बताऊं। अभी कुछ अर्सा पहले जब स्टार्ट में आया था ना, ये ठहरा था उसके साथ, क्या कहते हैं, अभिषेक के साथ। अभिषेक अपना फ्लेक्स करो, सिक्स पैक्स, ये वो एब्स वगैरह दिखा रहे हैं। इससे पूछा है उसने कि तेरे हैं यूं बना के पेट मोटे पेट के, कहता ये देख वो बड़ी बेहतरीन थी। लेकिन भाई ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस दफा वाला सीजन 13 के बाद कोई सीजन पहला आया है जो मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है और जिसको देखते हुए मजा आ रहा है। अब है जी द मोस्ट इरिटेटिंग पर्सनैलिटी ऑफ बिग बॉस 19। अभी तक मुझे जो लग रहा है, इतनी इरिटेटिंग और बेतुके मुद्दे, वुमेन कार्ड, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो और जरा देखते हैं कर्मा कैसे हिट करते हैं। माचो मैन, नॉट सो माचो मैन, बजा दी और में तारे आए पैर जटिए करे। मजा आया भाई, मजा आया। मैंने जब भी ये देखा है ना, ये वाली क्लिप, ये वाली रील मैंने जब भी देखी है, एपिसोड में भी जब देख रहा, मेरे दिल को ऐसा सुकून मिला था ना इस औरत को देख के। ये भाई बहुत इरिटेटिंग औरत है यार, मतलब कुछ भी दिखने की खातिर कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे। और अभिषेक की हिम्मत है, कसम से मैं होता ना, मैं मुंह तोड़ देता, लिटरली मुंह तोड़ देता। अब तक मैं लड़ मार के बाहर निकल गया होता। उसकी हिम्मत है कि वो ऐसी औरत को झेल रहे। बहुत बदतमीज है, कहती मुझे खा गए, मैं जा रही हूँ और चली गई है। आई डोंट लाइक हर, अवॉइडेंट, बदतमीज, हम मुझे अबैंडन करके चली गई है। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, लेकिन अब आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे जंगल में जहां का बादशाह और वहां के जो उनसे 3-4 जानवर उन्होंने इकट्ठे घर के अंदर बंद कर दिए। वो समझते हैं कि वो शो को कोई नंबर 1 बना दिया और दुनिया का नंबर 1 शो है भाई। अभी हम कंपेयर करने जा रहे हैं बिग बॉस की मीम्स आपने अब तक देखी, अब हम चल रहे हैं पाकिस्तानी सो कॉल्ड बिग बॉस तमाशा के अंदर, जहां का बादशाह ऑडिशन वीडियो के अंदर उसे मेंशन ना करो तो कंटेस्टेंट्स को रिजेक्ट कर देता है। आज जी देखते हैं बादशाह सलामत क्या कह रहे हैं। मशहूर हो गए आपसे। जो आपने कर दिया है ना, इन 3 सीजनों में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्या कर दिया है? जब मैं मीम्स ढूंढ रहा था तमाशा से रिलेटेड, इतना ज्यादा कर दिया इन्होंने, इतना बेहतरीन नंबर 1 शो बना दिया है कि तमाशा से रिलेटेड 5 मीम्स मिले मुझे सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं है। इतना नंबर 1, इतना वायरल शो जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ जी, कंटेस्टेंट जोन से इन्होंने सो कॉल्ड जानवर डाले अंदर, उनको जरा देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं घर के अंदर। नहीं बोल क्या ओए, इसे ले जाओ जंगले में बंद। अच्छा बैठ जाओ। ऑलरेडी सर में दर्द है, बाहर गर्मी है, तो आप थोड़ा सा वो करें, मैं तंग हो गया। चाहिए भाई यार, मैंने पागल है, मैंने प्यार से बिठा लूमड़ी
हाँ लूमड़ी लगता। ये क्या है भाई? ये लिटरली ये क्या था? ये हरकतें 3-4 क्लास के बच्चे करते हैं चिढ़ाने के लिए। आवाजें निकाल रहे हो तुम जानवर की, आई आस्क्ड हर, वो बेचारी शोर मचा रही है, उसकी सुन तो लो। आई आस्क्ड हर, वो आगे से बच्चों वाली नकलें उतार रहे। और इस ये कंटेंट ब्रो, क्या कर रहे हो? क्या कंटेंट है? और बादशाह सलामत आप कह रहे हैं आप लोग फेमस हो गए हैं, वाह वाह। हाँ, चिड़ियाघर में हमारे इधर एक पिंजरा खाली है, इधर से जो भी अच्छा आवाजें निकाल के आएगा ना उसे इधर उसकी भर्ती करेंगे। फेमस हो गए हैं बिल्कुल, उन्हें लोग मिल गए, उन्हें जानवर मिल गए इंसानों की शक्ल में। ठीक है, आओ जी जरा चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्या इन्होंने ड्रामेबाजी की है। ब्रो मुझे बेइज्जत किया है, मेरी क्या इज्जत रहेगी ऑडियंस के सामने कि एक दोस्त कौन सी ऑडियंस? तुम्हारी भी ऑडियंस होती है क्या? मुझे तमाशा तुम्हारी भी ऑडियंस है क्या? वो उसने बिल्कुल सही बात की है। ये पता है क्या, ये बेसिकली ये व्यूवर्स हैं और ये बादशाह सलामत को उन्होंने जवाब दिया जब बादशाह सलामत ने कहा कि ऑडियंस की नजर में हमारा शो नंबर 1 हो गया और आप लोग फेमस हो गए हैं। तो हमारा भी यही सवाल है, कौन सी ऑडियंस, क्या कंटेंट है? और एंड में देखो उसने भी से एक ही चीज लेके चल रहे हैं भाई, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने रील्स देखी हैं, जो मैंने चीजें देखी हैं। बिग बॉस डिट्टो कॉपी उसे भाईजान घोल के पी के लोग आए हुए हैं, वही कंटेस्टेंट वही चीजें चला रहे हैं, बस थोड़ा बहुत वही चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये 1-to-1 कन्वर्सेशन होगी वजीर के साथ। वजीर को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वजीर अपनी सफाई खुद देंगी और हम अपनी बात खुद करेंगे, कोई इसमें एडिशन नहीं करेगा। मंजूर? ये 1-to-1 कन्वर्सेशन, ठीक है? हम खड़े। तारा पानी पियोगी? हाँ देते हैं। सारा खाने में क्या बन रहा है? चावल। मेरे घर में कोई सुनता ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो बाहर जाके बड़े चौड़े खां बनते हैं जी, हम ये हम वो। घर में उनकी यही इज्जत होती है। कोई सीरियस ही नहीं लेता भाई, कोई सीरियस नहीं लेता। बात शुरू की है कमला। तमाशा सीजन 4 की सबसे जानी मानी हस्ती दानिया, आई थिंक दानिया नाम है इनका, लिहारी की भाई कैटरीना कैफ अपने आप को कहती हैं ये मेरे ख्याल से, और समझते भी हैं जितना एटीट्यूड है इनमें। ये एक रिसेंट शो में भी गई थी और वहां इन्हें मेरे ख्याल से थप्पड़ भी पड़ा था मुंह के ऊपर टाइट करके। जरा और जरा देखते हैं क्या चल रहा है इनका। अगर ऐसा गाना गाना हो तो थोड़ा ज्यादा गाइए जनाब। मैं क्या काले रंग दी जियो की थोड़ी बातें दानिया सीरियसली इतनी बुरी लग रही है। ओए ये क्या है? कितनी हमारे बुरी लग रही है भाई। चुप करके बैठो, दूसरा पैसेंजर भी तंग हो रहा है, चुप करके बैठो। फ्लाइट 007, ये सोचो अगर ये हरकतें ये जहाज में करें, इन्हें जहाज से नीचे फेंकेंगे कि यार निकलो बाहर। ऐसे लोग जहाज में आते हैं क्या? जहाज में बैठने का सलीका सीखो, किसी बस में नहीं बैठे हो या चिंची में जा रहे हो, चिंची में बैठे हो। सैफ रोक दानिया शोक्ड भाई। मैं नहीं यार, सैफ भाई आपने बिल्कुल गलत किया है। उसकी आवाज वाकई अच्छी है। दानिया जी मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आप सुबह सुबह उठ के एल्फी के गरारे जरूर किया करें। और मेरे दोस्त की बर्थडे भी आ रही है तो वो मैंने लगवानी है, अगर आप अवेलेबल है तो मुझे जरूर बताइएगा। खैर भाई, अकॉर्डिंग टू मी बिग बॉस कोई जोड़ नहीं, बेहतरीन शो ऑन टॉप। बिग बॉस इज अ विनर। और बिग बॉस के अंदर से एक कैरेक्टर जो सा हमारे लिए सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया कैरेक्टर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, बताओ जरा कमेंट के अंदर तुम्हारा कौन है, उसके बाद मैं बताता हूँ। जल्दी 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 कमेंट कर, बताओ। कर दिया, डन हो गया। मेरा भाईजान इस टाइम जो मेरा दिल है कि उसे जीतना चाहिए, मेरी गट फीलिंग कहती है कि गौरव अंडरडॉग बन के जीत जाएगा, लेकिन मैं पर्सनली जिसे चाहता हूं कि वो जीते वो है अभिषेक। यार मुझे ना वो बंदा प्योर हार्टेड लगता है, मतलब उसके मुंह पे, उसके ठुड पे है सब कुछ यार, सब कुछ उसके ठुड पे है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के अंदर। अगर आपको चाहिए एक और मीम रिएक्शन तो मुझे आप बताएं, मैं एक और कंपैरिजन लेके आऊंगा। और भाई एक और शो भी इंडिया के अंदर अभी स्टार्ट हुआ है, वो भी बेहतरीन चल रहा है। शायद बिग बॉस और उसका कंपैरिजन हम करें, वो शायद कुछ तगड़ा है, लेकिन बिग बॉस और तमाशा का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जब तक हम नहीं आते तब तक गेम ऊंची होगी ही नहीं तमाशा की। मार्क माय वर्ड्स गाइस, मार्क माय वर्ड्स। इंशाल्लाह अगले साल देखते हैं, हम भी कुछ प्लान करते हैं इसके बारे में। मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज, लव यू, बाय बाय।